अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड में वेलकम। आज हम ई कैट के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहा करें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है द कूलम्स लॉ इज ये कूलम लॉ दिया हुआ है, ठीक है। आपने द यूनिट ऑफ ई परमिटिविटी का यूनिट बताना है, आपको इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। आपने ये आपका जो पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ये आपका आंसर है। Next MCQ है the study of a charge at a rest under the action of electric force is called electrostatic, ठीक है, ये simple definition। Next MCQ है the existence of an object is primarily because of magnetic force नहीं, gravitational force नहीं, nuclear force नहीं, electric force होता है। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि matter is composed of atom and existence of matter is due to the electric force present in it, ठीक है। इस रीजन की वजह से आपका ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसका आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ श्योर टेस्ट फॉर अ प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। अट्रैक्शन, रिपल्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब पहले हम इसके रीजंस देख लेते हैं। इसकी रीजन है इफ अ टेस्ट चार्ज इज बाउट नियर अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड टेस्ट चार्ज इज अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स, दिस इज टू पॉसिबल ऑप्शन दैट ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिटली चार्ज, ठीक है। या तो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑपोजिटली चार्ज होगा, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल होगा फिर भी अट्रैक्शन होगी, तो इसलिए हमारी जो अट्रैक्शन है ये नॉट अ शॉर्ट टेस्ट टू फाइंड द टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसलिए हमारी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होती है रिपल्शन से आपको सिर्फ पता लगता है कि आपका ये चार्ज कौन सा है। प्रेजेंस आपको सिर्फ रिपल्शन की वजह से पता लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कूलम फोर्स क्या क्या ओबे इनवर्स लॉ यस करती है, इनवर्स लॉ ओबे करती है। डिपेंड अपॉन आपका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई permittivity of medium multiply Q1 Q2 है ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है ना कूलम्स लॉ का। तो अब इसमें देखें आपका सारी चीजें ओबे हो रही हैं। आपकी डिपेंड अपॉन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ। इसके बाद ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपका फोर्स का इनवर्स रिलेशन बनता है 1/r के साथ, ठीक है। ये आपका ये भी ओबे इनवर्स लॉ भी आपका हो रहा है, ठीक है। डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मैग्नीट्यूड के साथ भी हो रहा है। डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस, लेकिन ये मीडियम ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपकी ऑप्शन बनती है ऑल ऑफ दीज। इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है a charge is divided into a charge q is divided into two parts q1 and q minus 1 q1, what is the ratio of q over q1 so the force between two parts at a given distance is maximum, ठीक है। आपका इसका ऑप्शन बनता है 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of the force between two charges in a vacuum to that the force between two same charges when a medium is placed between them, ठीक है। वो कह रहे हैं आपने रेशियो फाइंड करनी है टू चार्जेस इन वैक्यूम और वही चार्जेस टू सेम चार्जेस इन द मीडियम। आपको फॉर्मूला दोनों का पता है क्या होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मैं इधर राइट कर देता हूँ। 4 पाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनता है वैक्यूम में। और जो दूसरी ऑप्शन है आपके पास जो मीडियम के अंदर है, उसके अंदर सिर्फ एक चेंज होती है, वो 4 पाई ई नॉट ई आर आ जाता है, ठीक है। बाकी सारा सेम है, ऊपर वाला सेम है। सिर्फ चेंज क्या है, ये आपके पास एडिशन आ गया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जब आप इन दोनों की रेशियो लेंगे तो आपका सारी बात है किस किस की रेशियो लेनी है, द रेशियो ऑफ वैक्यूम ये वाला आप ऊपर रखेंगे, ये सारी चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। ई आर रेशियो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिव अ यूनिट ऑफ। आपने बताना है इन दोनों की रेशियो किस चीज का यूनिट देती है। तो इन दोनों का रेशियो आपको चार्ज का यूनिट देती है, कूलम जिसको कहते हैं। देखें ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ओवर चार्ज, ठीक है।
जब आपने रेशो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ये चार्ज इधर आ जाएगा, तो इन दोनों की रेशो आपको क्या देगी, चार्ज। ठीक है, चार्ज का यूनिट देगी कूलम। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ज। नेक्स्ट है द वर्क डन इन कैरिंग a unit positive charge from one point to other in an electric field keeping the charge in equilibrium is called, ये सिर्फ इस क्वेश्चन है, ये आपने इसकी डेफिनेशन भी याद की होगी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ईसीजी रिकॉर्ड। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करती है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज रिकॉर्ड करती है बिटवीन पॉइंट्स ऑन अ ह्यूमन स्किन। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। ठीक है, ये आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स के लिए सही है। पहली ऑप्शन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिटवीन प्लेट। ठीक है, एक्यूरेट है, आपने ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ओवरऑल ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इसके मुताबिक ये कांस्टेंट है। ठीक है, पहली ऑप्शन ठीक होगी। पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, कांस्टेंट है, आप पोटेंशियल डिफरेंस इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, ये आर आप इधर ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट मिड पॉइंट, जीरो है, एक्यूरेट है। देखें ये आपने मिड पॉइंट इक्वल टू वी प्लस माइनस सॉरी प्लस वी माइनस। ठीक है, जब आप दोनों के एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑपोजिट चार्ज की बात हो रही है ना, इसीलिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। मिड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, एक्यूरेट का है, तो ये आपका सारी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज। हमारा ये एमसीक्यू था, इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम इज मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ 10 न्यूटन पर कूलम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर द पोटेंशियल गेन बाय अ चार्ज। आपने पोटेंशियल गेन बाय चार्ज बताना है, दो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, ये जो आपका लिखा हुआ है ये नॉट यू, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यू है, आपने आपके पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, आपने ये वैल्यू इधर पुट करके यू निकाल लेना। ठीक है, यू निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यू इज इक्वल टू ई आर मल्टीप्लाई क्यू। ठीक है, आपका ई क्या है, ई आपका 10 न्यूटन मीटर, आर क्या है 5, और आपका क्यू क्या है, क्यू आपका 5 है। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 250, 250 जॉल आपका आंसर आ जाएगा। देन आपका अगला एमसीक्यूज है, 2 point charge each of magnitude q and opposite sign are separated by a distance 2d. Which of the following statement is true? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ चार्ज जीरो, जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ऑफ चार्ज इज नॉट जीरो, नॉट जीरो ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। और सी ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस एट अ मिड पॉइंट इज नॉट जीरो, ये आपका फॉर्मूला होता है, डिफरेंस है। पहले था आपका, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट में दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, जैसे v प्लस v नेगेटिव माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज थे, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए आपस में ऐड हो रहे थे क्योंकि मिड पॉइंट था। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो जारी बात है पोटेंशियल डिफरेंस में हम दोनों चार्जेस के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और हमारा क्यू पहले से ही हमारा आपको पता है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जब नेगेटिव नेगेटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये थे ना क्यू ओवर डी। ठीक है, माइनस ये डिफरेंस के लिए के माइनस क्यू ओवर डी। जब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा तो ये नॉन जीरो ही वैल्यू आपकी होगी, जीरो नहीं होगी। तो उस हिसाब से हमारे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्राफ का, द ग्राफ which correctly describe the relationship between electric potential V at a point charge at a point due to a point charge and distance r from a point charge। ठीक है, आपको पता है ये रिलेशन हमारा इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन के मुताबिक या ना तो आपका लीनियर होगा, ये हाइपरबोलिक की तरह होता है, या सॉरी ये स्क्वायर का होता है, और ये आपका इनवर्स का है। ठीक है, ये आपका एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, if the magnitude of a point charge is double and the distance of the point charge from point charge is half, then electric potential and electric field at that point become 2 times each, 2 times, 4 times, 4 times and 8 times and none of these। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, आपने इसको पुट करके आंसर निकालना है, देख आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, k ओवर k मल्टीप्लाई q
ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपर आर, ठीक है। क्योंकि ये अब आपने मल्टीप्लाई करना है, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात है। ये चीज मल्टीप्लाई होगी ना आपकी 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये जब आप स्क्वायर लेंगे इसमें तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर जाके 2 चार्ज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 8 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह ये आपका 2 और 2 पर चार्ज वाला जो हमारा चार्ज डबल हुआ था, ये हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी एक्यूरेट ऑप्शन बनती है। देन 16 है, अ पॉइंट अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वॉट इज द एनर्जी गेन। आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम्स एंड द Q2 इज 2 न्यूटन। आपके पास फोर्स दी हुई है 2 न्यूटन और Q1 दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर। डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है। आपने क्या करना है, Q2 फाइंड कर लेना है कूलम फोर्स के जरिए। कूलम फोर्स का फॉर्मूला है ना, कूलम का फॉर्मूला, उसके जरिए आप फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो बीटा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the region of an electric field a charge is moved from O to N via 3 different paths, ये W work 1, work 2 and work 3। denote the work done along 3 paths। then आपने बताना है कौन सा वर्क इंक्रीज होगा, क्या चीज होगी इसमें। कह रहे कि अब पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव, सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट है तो जाहिर बात है कि तीनों के वर्क सेम होंगे, ना कि एक का बड़ा होगा दूसरे का छोटा होगा, ग्रेटर एंड लेस देन का कोई सिनेरियो ही नहीं होगा। सेम सेम सबके अंदर वर्क डन होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस तरह इसका आंसर जो बनता है ये है W1 is equal to W2 is equal to W3। fourth option is right option। next है the electric field strength between two oppositely charged parallel plates is E, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दी है टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की, E। if a distance between plates is half, डिस्टेंस हाफ कर देंगे and potential difference is double, और potential difference double कर दें, then electric field strength become, electric field strength then क्या होगी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है, क्या क्या चीजें गिवन दी हैं, पहले मुझे आप ये बताएं। हमारे पास गिवन दी हैं डिस्टेंस और क्या चीज डबल हुई है हमारे पास, और हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर आर, ठीक है। अब स्टेटमेंट के बारे में बताएं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, डिस्टेंस आपका हाफ हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डबल हो गया है, ठीक है। सिंपली आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे आप, ये 2 दिस 1/2 आर, ठीक है। ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है टू पॉजिटिव, तो आपका टू पॉजिटिव चार्ज Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3m। द डिस्टेंस ऑफ द जीरो फील्ड स्पॉटेड फ्रॉम अ स्मॉलर चार्ज। जीरो फील्ड की केस में आपका E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनेगा 3 माइनस डी, ठीक है। आपने यहाँ से डी फाइंड करना है, आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका डी आ जाएगा, डी आएगा आपका 1, तो आपकी राइट ऑप्शन क्या होगी, ए, ठीक है। आगे आता है जीरो फील्ड स्पॉटेड इन द केस ऑफ टू इक्वल अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एग्जिस्ट, ठीक है। आपकी क्या ऑप्शन बनती है इस केस में, आपका जो जीरो फील्ड की केस में, जीरो फील्ड के इस केस के अंदर आपका जो चार्ज होता है ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, ठीक है। जो आपकी सॉरी जीरो फील्ड होगी, जीरो फील्ड स्पॉटेड होगी, वो आपकी ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज होगी, ठीक है। तो आपकी पहली ऑप्शन है बिटवीन द चार्जेस एट मिड पॉइंट, ये नहीं है, ठीक है। बिटवीन द चार्जेस बट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज के अदर साइड पे, नॉट बिटवीन, both A and B, no, none of these right option। आपका लास्ट एमसीक्यू था, if E1 is the electric field near an infinite charge sheet and E2 is the electric field between two oppositely charged plates, then which statement is correct। आपके पास इनफाइनाइट चार्ज शीट का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, ठीक है। और E2 आपका क्या है,
ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, ठीक है, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का फॉर्मूला ये है। आपने सिंपली इस वैल्यू की जगह देखें ये वैल्यूज E2 के इक्वल है, E2 आ गया, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनी है, E1 इज इक्वल टू E2/2 आपका बीटा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपके क्योंकि आपके एफएससी के पेपर खत्म हो गए हैं तो अपनी ई कैट की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। थैंक यू सो मच।